दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? ठीक हो जी? दोस्तों, आज हम नए टेंस के साथ दोबारा हाजिर हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये आज हमारा लास्ट टेंस होगा। तो हमारे आज से पूरे 12 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, कंटिन्यूअस कहते हैं जारी को, टेंस कहते हैं जमाने को। ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूचर में एक वक्त तक जारी रहने के बाद खत्म हो जाएं। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? उर्दू के जुमले के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे। अब यहां पे देखें, ते रहे होंगे कह लें या रहे होंगे। ठीक है, आ गया ना? बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे। वो मिठाई खरीदती रही होगी, ती रही होगी। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे। ये देखिए, ते रहे होंगे। वो गरीबों को नफरत की निगाह से देखता रहा होगा। ठीक है, ता रहा होगा। लड़कियां 3 घंटों से गीत गा रही होंगी, रही होंगी। ठीक है, तो जब इस तरह के जुमले आ जाएं तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब इनका देखते हैं बनाने का तरीका क्या है। जी दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को कैसे बनाया जाता है, कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, इनके जुमलों में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होते हैं वो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। फिर आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और एंड पे आ जाएगा टाइम। ठीक है, अब देखना ये है कि विल हैव बीन किसके साथ आएगा और शैल हैव बीन किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। ठीक है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, फिर उनके साथ हमने क्या लगाना है? ये सब्जेक्ट हो तो उनके साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा हो आई या वी तो उसके साथ हमने क्या लगाना है? शैल हैव बीन। इज इट क्लियर? अगर सब्जेक्ट्स ये वाले होंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? विल हैव बीन। अगर सब्जेक्ट हो आई या वी, फिर हम यूज करेंगे शैल हैव बीन। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मैं आपको कई मरतबा पहले बता चुकी हूं। ठीक है, और सिंस और फॉर अब किसके साथ लगेगा? जी दोस्तों, अब हमने देखना है कि यूज ऑफ सिंस और फॉर। ठीक है, अब सिंस किसके साथ लगेगा? दोस्तों, मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और मुकर्ररा मुद्दत या अरसे के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहले टेंसेस में मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मुकर्रर वक्त कैसे? दोस्तों, अगर टाइम हो 2 बजे से, 7 अगस्त से, 2017 से, सुबह से, शाम से, बचपन से, इस तरह का टाइम जब होगा तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मुकर्रर मुद्दत कैसे या अरसे कैसे? दोस्तों, अगर हो 2 दिनों से, 2 घंटों से,
2 मिनटों से, 10 सालों से, इस तरह का टाइम जब आ जाए तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। जी दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। आइए अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे, तो क्या होगा? बच्चे हैं तो क्या है? चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, इसके साथ हमारा क्या आएगा? विल हैव बीन। चिल्ड्रन विल हैव बीन क्या कर रहे हैं? खेलना। ठीक है, यहाँ पे वर्ब हमारा क्या है? खेलना। तो विल हैव बीन प्ले होता है फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर देना है। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, कब से? 2 घंटों से। अब यहाँ पे हमें नहीं पता घंटे कौन से हैं, यहाँ पे हमें मुकर्रर मुद्दत दी गई है, वक्त नहीं दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 घंटे, तो 2 घंटों के साथ क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। ठीक है, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अली मिठाई खरीदता रहा होगा, तो क्या होगा? अली, अली इज अ सिंगुलर नाउन। अली विल हैव बीन, खरीदना फेल है तो क्या? विल हैव बीन बाइंग, बाय होता है ना खरीदना, तो इसके साथ हमने आईएनजी लगा देना। विल हैव बीन बाइंग, क्या खरीदता रहा होगा? स्वीट्स। ठीक है, अली विल हैव बीन बाइंग स्वीट्स। ठीक है, अब क्या है? परिंदे सुबह से चहचहाते रहे होंगे, तो क्या है? द बर्ड्स will have been, चहचहाने की इंग्लिश क्या होती है? chirping। ठीक है, CHIRP chirp, इसके साथ हम क्या कर देंगे? इसके साथ ING का इजाफा कर देंगे। chirping, the birds will have been chirping, कब से? सुबह से। अब देखिए हमें वाज़ेह टाइम यहां पे बताया गया है, तो हम क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, द बर्ड्स विल हैव बीन chirping सिंस मॉर्निंग, परिंदे सुबह से चहचहाते होंगे। वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? वो है, इट मीन्स प्लूरल है, तो हम क्या कहेंगे? दे। ठीक है, दे के साथ क्या आएगा? विल। दे विल हैव बीन, वर्जिश करते रहे होंगे। ठीक है, वर्जिश करना होता है टेक एक्सरसाइज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेक के साथ आईएनजी का इजाफा कर देंगे, टेकिंग। ठीक है, यहाँ पे ई खत्म हो जाएगा और आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। दे विल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कब से कर रहे हैं? सुबह से, तो क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी, तो क्या कहेंगे? रही होगी, इट मीन्स लड़की है, तो क्या कहेंगे? शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन क्या कर रही है? अंडे उबालती रही होगी, इट मीन्स वो बॉयल कर रही। शी विल हैव बीन बॉइलिंग एग्स, कब से? 2 बजे से। यहां पे अब टाइम दे दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? सिंस 2 o'clock। ठीक है, वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी। शी विल हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस 2 o'clock। ठीक, इजी। जी दोस्तों, अगर यहाँ पे हो कि मैं 2 बजे से अंडे उबालती रही होंगी, आई के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस 2 o'clock। अगर हो हम सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे, हम है
तो हम क्या करेंगे, वी के साथ फिर क्या आ जाएगा, शैल। वी शैल हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने ये दो जुमले इसलिए करवाए हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि शैल हैव बीन किसके साथ आएगा। जी दोस्तों, अगर जुमला हो कि बच्चे 2 घंटों से नहीं खेलते रहे होंगे तो इस तरह ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब इसी सादा जुमले को नेगेटिव में हमने कैसे बदलना है, हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, वो विल और शैल, उसके फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। ठीक है, यहां पे हमने नॉट लगा देना है। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नॉट कहां लगाना है, विल और शैल के फौरन बाद हमने नॉट लगा देना है। इस तरह हमारे जुमले नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर जुमला हो अली मिठाई नहीं खरीदता रहा होगा तो मैं क्या कहूंगी, अली विल नॉट हैव बीन बाइंग स्वीट्स, मैं यहां पे नॉट लगा दूंगी। ठीक है, परिंदे सुबह से नहीं चहचहाते रहे होंगे तो मैं क्या करूंगी, द बर्ड्स विल के फौरन बाद यहां पे नॉट आ जाएगा। द बर्ड्स विल नॉट हैव बीन chirping सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, अगर जुमला हो कि क्या वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे, हमने क्या करना है, हमने विल को उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विल दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। ठीक है, विल दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से वर्जिश करते रहे होंगे, विल दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी, ये सादा जुमला है। अगर हो कि क्या वो 2 बजे से अंडे उबालती रही होगी तो हम क्या करेंगे, विल को उठा के जुमले के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, विल शी हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस 2 o'clock, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मैं 2 बजे से अंडे उबालती रही होंगी तो फिर क्या हो जाएगा, शैल आई हैव बीन बॉइलिंग एग्स सिंस 2 o'clock। इस तरह विल और शैल को जुमले के शुरू में ले आए तो बाकी जुमले को वैसा ही रहने देना है। इस तरह वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया फिक्रा बन जाता है। ठीक है, मनफी फिक्रात में क्या करना है, विल और शैल के फौरन बाद नॉट लगाना है, और सवालिया फिक्रात में क्या करना है, विल और शैल को सादा जुमले में से उठा के बाहर ले आना है। ठीक है, विल और शैल को, हैव बीन वहीं पे रहेगा। ठीक, और एंड पे क्वेश्चन मार्क सवालिया फिक्रात में जरूर लगाया करें। ठीक है जी दोस्तों, ये थोड़ा टाइम की कमी की वजह से अब मैं नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठा एक जगह पे करवा देती हूँ। अगर प्रॉब्लम आपको लगे तो काइंडली आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लिया करें। जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।